हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि परसेंटेज है क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल इंटू फ्रैक्शन परसेंटेज। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल इंटू फ्रैक्शन। चलो शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज है क्या, परसेंटेज का मतलब क्या है, क्यों हम इसको व्यवहार करेंगे, इसके बारे में हम क्यों जानेंगे। बहुत सारी चीज़ है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे। देखो, परसेंटेज का मतलब हम बता रहे हैं कि पर सेंट, ये दो वर्ड से जुड़ा होकर मिलकर ये एक शब्द बना है परसेंटेज। पर सेंट मतलब पर हंड्रेड, पर हंड्रेड। पर हंड्रेड का मतलब होता है कि अगर कोई पूछेगा कि जो भी चीज़ हम बताएंगे किस नंबर से हम काउंट करेंगे, अगर तो 100 से जब काउंट करेंगे तो उसको हम परसेंट में बोलते हैं। देखो, जैसे कि आप बताएंगे कि 20%, हम इसको कैसे लिखते हैं। परसेंट इसका सिंबल है ऐसे। ओके बच्चों, तो सिंबल इसका ऐसे है। तो हम जब ऐसे लिखेंगे कि 20%, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि 20 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, इक्वल 100 पार्ट्स। 20 पार्ट्स आउट ऑफ इक्वल 100 पार्ट्स, इसका मतलब ये 100 से कितना, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज। ये हो गया बेसिक्स। तो सेंट का मतलब तो पता हो गया कि 100। अब हम एक लेते हैं कि 40%, इसका मतलब क्या है। 40 पार्ट्स आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स, कि 100 से कितना नंबर है, इसको हम परसेंटेज में बोलते हैं। सो ए फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं, एक फ्रैक्शन। चलो शुरू करते हैं एक फ्रैक्शन से। तो परसेंटेज का डेफिनेशन हम बताएंगे, उसका डेफिनेशन क्या है। पहले डेफिनेशन हम जान लेते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होगा, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, परसेंटेज। लेट अस कंसिडर a fraction with denominator is 100, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, परसेंटेज। परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ऐसे। ये हो गया परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। अब इसका व्यवहार कैसे करते हैं, किस चीज़ को हम तुलना भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कंपेयर करना, कोई चीज़ को हम इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम कंपेयर भी कर सकते हैं इस परसेंटेज के यूज से। जैसे मान लो कि एक बच्चा स्कोर किया है, मान लो कि 20 आउट ऑफ 25। ओके, और एक बच्चा 35
आउट ऑफ 50 और एक बच्चा 18 आउट ऑफ क्या लेंगे 20, तो बताओ इन तीनों में से कौन अच्छा परफॉर्मेंस किया है, which performance is best among these three. So it is very difficult to find out which performance is good or best. तो इसी हिसाब से हम परसेंटेज का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। कैसे जानेंगे कि इसको परसेंटेज में निकाल दो, इसको भी परसेंटेज में निकाल दो और इसको भी परसेंटेज में निकाल दो। हम आउट ऑफ 100 मतलब कि आउट ऑफ 100 से कितना वो ला रहे हैं, कितना मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि कौन किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा है। देखो जैसे कि 20 डिवाइडेड बाई 25, अब हम डिनोमिनेटर 100 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई 2 बना दो, तो निकल जाएगा 40 आउट ऑफ 50, सॉरी मल्टीप्लाइड कर दो 4, मल्टीप्लाइड 4 कर दो तो 80 आउट ऑफ 100। 100 से वो ला रहा है 80। दूसरा 35 50 मल्टीप्लाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई 2 कर दो ताकि 70/100 आ गया। और तीसरा 18/20 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 90/100। अब ये पता चल गया कि 80% वो ला रहा है पहला बच्चा, दूसरा बच्चा ला रहा है 70 आउट ऑफ 100 और तीसरा बच्चा ला रहा है 90 आउट ऑफ 100। So which performance is best here you can easily find out। किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, तीसरा। सो जो 100 से 90 स्कोर किया है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी कि ये यहाँ पर 80% है, यहाँ पर 70% है और यहाँ पर 90% है। तो हमको पता चल गया कि 90% जो स्कोर किया है इसका ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। ये थोड़ा कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि परसेंटेज का यूज करते हैं। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए गिवन फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट ए गिवन फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कैसे हम एक गिवन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ये हम सीखेंगे। लेट अस कंसिडर ए फ्रैक्शन। सो लेट अस कंसिडर ए फ्रैक्शन। मान लो कि 25/50 मतलब कि 10/25 ये एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई 100 with that fraction we can obtain the percentage of that given fraction। ओके, सो सिंपली हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड 100 कर लो। अभी क्या होगा 25, सो 40। अब 40% आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नंबर आएगा इसके साथ एक परसेंटेज लगा लूँगा, तो ये बन गया 40%। देखो इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लिए परसेंटेज, बहुत ईजी है। तो इसमें और भी है, और एक एग्जांपल लेते हैं कि 15 डिवाइडेड बाय 20। तो हम इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें, सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई 100। सो कितना आएगा 75%। ये बोल रहा है ये फ्रैक्शन था और इसको परसेंटेज में हम बदल दिए। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो
थोड़ा ट्राई कर लो, हम एग्जाम्पल देते हैं, तुम थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखो, ट्राई कर लो। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। 30 डिवाइडेड बाई 50 और 20 डिवाइडेड बाई 25 और 10 डिवाइडेड बाई 30, नहीं 30 नहीं, इसको लगा लो 3/25, इसको लगा लो 3/25। अब वीडियो को पॉज करके तुम ये ट्राई कर लेंगे। ओके, हो गया। अब देखो कैसे करोगे। 30 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड 100, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइड 100 कर दो, 60% आ गया। और ये दूसरा वाला 20 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड 100, ये आ गया 80%। और 3/25 मल्टीप्लाइड 100, अब आ गया 12%। तो वेरी इजी, हो गया कि नहीं। देखो ये हो गया हाउ टू कन्वर्ट ए गिवन फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कुछ नहीं करना है, परसेंट जो फ्रैक्शन दिया है उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो, बाकी निकल जाएगा। उसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो जो निकल कर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, और इसके साथ एक सिंबल बिठा देना, परसेंटेज का सिंबल मैं जो बताया। अब दूसरा है हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू द परसेंटेज। हाउ टू convert a decimal number into percentage। देखो कैसे करते हैं, सिंपली इसके साथ भी कुछ नहीं करना है, डेसिमल नंबर के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो, जो निकल कर आएगा वो परसेंटेज में बदल जाएगा। देखो 0.06 ये एक डेसिमल नंबर है कि नहीं, ठीक है। इस डेसिमल नंबर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाइड 100, यू कैन गेट द परसेंटेज ऑफ दैट गिवन डेसिमल नंबर। सो ऐसे कैसे इसको क्या करेंगे, 2 तरीका होता है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये डेसिमल को पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदल दो और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा है और इसको बड़ा ट्रिक के साथ बनाना। देखो पहले क्या ना, 6 डिवाइडेड बाई, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो एक जगह पे 2 शून्य बिठा दो, ये बदल गया फ्रैक्शन में, और इसके साथ 100 मल्टीप्लाइड कर दो, हो गया कि नहीं। अब देखो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और बचा कितना, 6। अब बन गया, देखो इस डेसिमल नंबर का 6% हम निकाल लिए। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 0.06 मल्टीप्लाइड 100 है, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट जो यहाँ पर है अगर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो एक 1 के साथ कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट बिठा दो, बस काम खत्म। देखो ये 2 डिजिट है, 2 शून्य है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट, मतलब कि 0.06 पॉइंट। इसका मतलब कुछ नहीं है, 6 के बाद अगर पॉइंट दे तो इसके बाद कुछ नहीं है, तो 0 0 है ना, उसका मतलब कुछ नहीं है। इफ वी पुट एनी नंबर ऑफ 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंजेस, हमको पता है, क्योंकि इसके भी साथ और इधर भी लेफ्ट साइड पे भी 0, कुछ उसका मीनिंग कुछ नहीं है और इसका वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब कि ये 6 वैसे ही रह जाएगा, और इसके साथ एक परसेंटेज का सिंबल लगा दो, ये हो गया 6%। सो डेसिमल नंबर को भी हम कैसे फ्रैक्शन में बदल देते हैं,
हम सीख गए। तो और भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो और एग्जांपल है 0.70। अब इसका हम कैसे परसेंटेज निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई 100। तो क्या करेंगे? दो तरीका होता है। पहले क्या करना है, 70 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो एक के बाद 2 शून्य बैठा देते हैं, तो ये फ्रैक्शन में बदल गया और 100 के साथ मल्टीप्लाइड कर देना। 100 कट गया, 70% आ गया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो है 2 डिजिट के बाद पॉइंट बिठा दो। ये 2 डिजिट है, इसके बाद पॉइंट बिठा दे, यानी कि 70 पॉइंट हो गया। और 0 बिठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पॉइंट के बाद अगर 0 बिठाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। its value does not changes if you put any number of 0 after the decimal point, its value does not changes। इसीलिए इसका वैल्यू कितना आया 70 और परसेंटेज डाल दो। वैसे हिसाब से इस डेसिमल नंबर का भी हम निकाल लिए क्या परसेंटेज। तो अब चलो वीडियो को पॉज करो और ये तीनों मैं जो एग्जांपल देता हूँ अपने आप को ट्राई कर लो, हो रहा है कि नहीं। देखो 0.75, 0.03, 0.56 एंड 0.9 और 0.3। अब इसको कैसे परसेंटेज में बदलना, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। ओके, हो गया। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्या है 0.75, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 100। अब क्या होगा कि 75 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड 100 से 100 बढ़ गया तो 75। अब ये बन गया परसेंटेज। इस डेसिमल को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए। दूसरा है 0.03 डिवाइड इंटू 100। तो 0.3 के बाद हम 3 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं और उसके साथ 100 से 100 मर गया, 3% आ गया। थर्ड है 0.56 डिवाइडेड ये मल्टीप्लाइड 100। तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद 56 पॉइंट बिठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो परसेंटेज बन गया 56%। तीसरा है क्या 0.9, इसको दूसरे भी तरह से बदल देते हैं कि 9 को हम 10 इसको फ्रैक्शन में बदल दिया। इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बदला, तो देखो पॉइंट के बाद 9 है, जिस नंबर को ऐसे डाल दिया और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 के बाद 1 शून्य बिठा दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, शून्य से शून्य कट गया और 90 आ गया। ये हो गया परसेंटेज। 0.3 को कैसे 200 कर देते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट 1 के बाद 2 डिजिट 2 जीरो है तो यहाँ पर 1 और 2 लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना और 3 के बाद पॉइंट होता है तो इसका पॉइंट का मीनिंग कुछ नहीं है, तो 30% हो गया। इस हिसाब से सब कुछ बन गया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में हम इस टॉपिक का कुछ और है हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू।